52 नंबर क्वेश्चन आज है। प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको एक आइडिया लग गया होगा इतने दिन से पढ़ते हुए कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको इन एक्सरसाइज में प्रूविंग करना रहता है। क्या करना रहता है? प्रूविंग। और प्रूविंग करने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? अच्छे से। उसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे तरीके से क्या लग जाएंगे? क्वेश्चंस। तो मुझे तो पता है यहाँ पे एक दो लोग हैं जो लगा सकते हैं, जो लोग कैमरे के सामने आ भी चुके हैं। बाकी लोग के अंदर कब कॉन्फिडेंस आएगा कि आकर बोर्ड पे सामना अपना करे? है कोई जो इस क्वेश्चन को लगा सकता है? आप दोनों लोग को छोड़कर। आर्यन नहीं, बाकी कोई? तो वही ध्यान दीजिए, आप अगर इस तरह पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई में एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि आपसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर दिक्कत है। आइए समझते हैं। LHS लेंगे हम। क्या लेंगे? LHS में आपके सामने दे रखा है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। ऐसा लग तो रहा है शायद ये पहले लगा है, पर आइडिया नहीं हमें। तो एलसीएम जब लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई उधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और इन दोनों का आपस में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। अब देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि 1 से जिसका भी मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम आ जाएगा। यहाँ जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना है? 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए ये इससे कैंसिल, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या पढ़ते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखिए ये 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, लिख सकते थे, और अलग कर दिया हमने। और अब इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? क्या यूज किया हमने? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? ये हो गया इक्वल टू में RHS। प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो। तो फिर हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए बताया हूँ ना, प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट। तो सिर्फ क्वेश्चन लगाते जाइए, आपको आइडिया होता जाएगा, स्किल डेवलप होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कुछ करना नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है ये किसी का फॉर्मूला है। जब हमको अच्छे से बताएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए वरना ऑन द स्पॉट ही कैमरे के सामने पिट जाओगे। आई एम वेरी सीरियस। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है? सूर्यांश बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है? स्टिक दिख रही है किसी को? यस सर। सामने में बुला लें आपको सामने जल्दी। अभी जब पिटोगे तब याद आएगा। कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर माइनस थीटा 1 क्या होता है भाई? tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में रीजन बता देंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई? कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी बात, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। अगली बार जब पूछा जाए तो जवाब मुझे विदिन 2 सेकेंड्स मिल जाए, मतलब जुबान पे याद हो, वरना फिर हम सच में यहाँ सामने पीट देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा है इंटू tan स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इससे रिड्यूस हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा? 1, जो कि हो गया RHS। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट? फिर अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया? यस सर। चलो देखो 54 नंबर, हम सिर्फ क्वेश्चन लिख दे रहा तब तक। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको आपको प्रूफ करना 1 के। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। कैसे करना है समझते हैं, ये मैं रेस करा था। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोई बताएगा? LHS लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम यही लिखेंगे, नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिवा बताएंगे जरा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? सेक स्क्वायर थीटा। गुड, रीजन यहाँ पे लिख देंगे हम कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यूपी बोर्ड वाले इसलिए ध्यान दे भैया, अभी तक जितने क्वेश्चन आज बता रहा हूँ सब यूपी बोर्ड में आए हैं, सीबीएसई में भी आए हैं, तो इसलिए दोनों बोर्ड अच्छे से ध्यान दें। साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू RHS। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैमरा में देखो, क्लियर है? समझ में आ गया इतना? ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको आपका ध्यान में रखना बहुत ही क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करो, हो जाए तो बताओ। हो गया। हो गया? देखो ये कुछ बहुत से इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको देखने में आपको भले लगता हो थोड़ा सा दिक्कत हो। 55 क्वेश्चन और इजी है। बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बोला भाई? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या प्रूफ करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हमको भी लग गया था कुछ गलत हो गया। क्या प्रूफ करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब देखते हैं। देखने में हम LHS लेंगे, क्या लेंगे? LHS लेंगे। और ये मैं रेज कर दूं लास्ट क्वेश्चन का पार्ट। आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है भाई? हम एक लाइन नहीं लिखे हैं, ये वाली, ये लाइन आप लिखेंगे तब ये लिखेंगे। और रीजन क्या लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ रीजन क्या है? यहाँ रीजन है कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। पहली क्लास में इसकी आइडेंटिटीज हमने बताई थी, मतलब आइडेंटिटी वाली जहाँ से वीडियो स्टार्ट है, लाइव वाले देख सकते हैं, तो वहाँ से हमने बताया था कि अगर ये आइडेंटिटी है तो ये प्लस में उस पार भेजेंगे, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया आपका RHS। क्या हो गया? RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आए तो फिर से समझ लो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते थे? सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हुआ। रीजन आपको लेकिन लिखना जरूरी है, आप लिख सकते हैं। ठीक, आया समझ में? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 55। चलिए बढ़ते हैं 56 की तरफ। और वो भी देखते हैं। और ये जितने क्वेश्चन है सब बेटा बोर्ड के आए हुए हैं, इसमें मैं कोई अपने मन से नहीं दे रहा हूं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 में क्या है? क्वेश्चन आपके सामने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या भैया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा। इसको आपको इक्वल में प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है सेक थीटा। क्या प्रूफ करना है? सेक थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब आप सोचेंगे सर कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, तो बात ये आती है कि भाई आप
को लगाते लगाते हो सकता है, ऐसा कई बार होता है, कई बच्चों के साथ होता है, हर साल मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ भी था, ऐसा नहीं कि हम कोई अनोखे आए हैं, कि जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी लगाते थे इधर, आंसर कुछ और आता था, कुछ और होता था, कुछ गलत होता है। तो इंसान गलतियों से सीखता है। मैं आपको तो बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे सीधे कॉन्सेप्ट पता चला, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो एक आधे बार गलत करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सही। तो देखिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं, यहाँ पे लिखा 1 + sec थीटा, और ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा। क्या इनका कोई रिलेशन हो सकता है? LHS लें अगर तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 1 + sec थीटा। रीजन क्या लिखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - sec स्क्वायर थीटा। यही होता है ना कि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। सोच कर बताओ जल्दी, सही है, यही होता है। तो ये हमारी बटालियन है जिसको ये भी नहीं पता कि फॉर्मूले क्या है। कल बेटा तुम लोग की पिटाई कंफर्म है, जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा -1। क्या होता है, साफ साफ पता होना चाहिए था कि ये 1 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्मूले में माइनस वाला आता है टर्म, sec स्क्वायर थीटा -1। अब अगर ध्यान से देखें तो लिखा है a² - b², लिखा है कि नहीं, जो कि होता है a + b, और क्या होता है a - b, अपॉन में क्या था 1 + sec थीटा। यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी यूज किए हैं उसको हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ हमने यूज किया a² - b², जो कि क्या होता है a + b, a - b। इसे देखो sec थीटा +1 या 1 + sec थीटा दोनों सेम है ना, आगे पीछे दोनों टर्म लिखा है और दोनों पॉजिटिव है, कट सकता है, कट कर दे। क्या बचा, 1 + sec थीटा -1, ये तो बचा, +1 - 1 क्या हो जाएगा, तो क्या बचा, sec थीटा, जो कि क्या था, हेंस। आ गया समझ में, कोई डाउट? ये था सिंपल सा आपको काम करना कि आपको फॉर्मूले सही से क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले क्लियर है तो आपका काम हो सकता है। और इस प्रैक्टिस के लिए खैर हम आपको बाकी क्वेश्चन तो करवाए हैं। अभी कितने हुए हैं, 56 हुए हैं। 100-150 तक करवा दे, 100 करवा दे, 150 करा दें, 100 करवा दें, 100 क्वेश्चन तक करवा देंगे तो अच्छी खासी समझ हो जाएगी आप लोगों को। नहीं भैया आज नहीं, अभी करा दें, है ना, आज। अरे इतना अभी मतलब क्या सोच रहे हो, आज तुम बस 65 कर लो, बहुत है। चलो आगे बढ़े, ये इतना लिख लिए थे ना। मैं अब क्वेश्चन अगला लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 1 - cos थीटा। ये करा तो नहीं चुके हैं, मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। इसको प्रूफ करना है 2 cosec थीटा। क्या प्रूफ करना है, 2 cosec थीटा। कुछ दिमाग काम कर रहा है किसी का, क्या हो सकता है क्या नहीं? शायद हमने ये क्वेश्चन करा रखा है बेटा, करा रखे हैं ये, मुझे याद आया। तो चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को चेंज कर दें। कराए हैं शायद, कराए कि नहीं, जहाँ तक कराया गया वो 2 cosec थीटा है। चलो तो करा ही देते हैं। हाँ होगा तो ही, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट वही है, शायद हमने लगता है कराया। चलो नहीं कराया फिर भी देख लो, कराया तब भी देख लो। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे हम। जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन LHS लिख दें हम। पहले हमने LHS लिया, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो हो जाएगा sin थीटा इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। क्लियर है? हाँ भाई फोन इधर देख लो। ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही होगा। कोई डाउट? यहाँ a - b का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे जो कि हो जाएगा a²। a² कितना है भाई, 1 प्लस b² जो कि क्या है cos का, प्लस 2 × 1 × cos थीटा, और प्लस में क्या था भाई, हमने को लगता है भाई हमने क्वेश्चन करा रखा है, कुछ गलत नहीं है, अपॉन sin थीटा 1 - cos थीटा। -2 cos थीटा।
ओके, माइनस था तो माइनस लगा दो, गुड। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 तो ये था 1 + 1 - 2 cos थीटा। अब याद करो क्वेश्चन वही था, और अपॉन में क्या है? साइन थीटा 1 - cos थीटा। याद आया ये क्वेश्चन? अब ये 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - cos थीटा बचेगा अपॉन साइन थीटा 1 - cos थीटा। ये कट जाएगा, हो सकता है एनसीईआरटी इसलिए ये 2 × 1 अपॉन साइन थीटा बचा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec थीटा, हेंस प्रूव्ड। अरे आरएचएस लिख देना नीचे, है ना? हो सकता है हमने कराया भी है, एक कराया भी है। हो गया? देख लो, अगर कराया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो कर लो। 57 के बाद हम बढ़ेंगे 58 पर। 58 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा नहीं। कितना अच्छा है? थोड़ा सा अच्छा है। cos थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा है। 58 है cos थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा, प्लस में है cos थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। cos थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। आर्यन और अंश शांत रहें, ज़्यादा सही रहेगा। इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 4। क्या प्रूफ करना है? 4। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है। हो गया तो जल्दी बताइए, आगे बढ़े। 1 मिनट, हमको लगता है ये भी क्वेश्चन में कराया जिसमें थीटा की वैल्यूज निकालनी थे, पर इस तरीके से शायद कराया है कि नहीं, करा रखे हैं शायद, करा रखे हैं भाई। ये वाला भी क्वेश्चन हम करा रखे हैं। एनसीईआरटी का वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा है जिसमें 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा करना होता है। हाँ, वो नहीं कराया है? अच्छा, तो चलो कुछ और प्रूफ करते हैं। 57 तक हो गया ना? 58 क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा इजी टाइप में थे, अब नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें लगता है बहुत जल्द आर्यन आएंगे बोर्ड पर लगाने क्वेश्चन, वो आज देखिए या फिर कल। कौन? आप इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2। ये क्वेश्चन हमने अभी तक शायद नहीं करा रखा है, तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है 2020 में, किस ईयर? 2020 में। तो चलिए करते हैं इसको भी। लिख लिया? LHS। इस दोनों का एलसीएम लेंगे हम। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर से करेंगे साइन की पावर 4 थीटा, कॉस का कॉस वाले से करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से यही लिख दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? ऐसा लग रहा है ना पहली लाइन से मिल गया हमारा आंसर, पर अभी बहुत टाइम है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हो गया? अपॉन में क्या था भाई? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो क्यों ना हम इसमें कुछ काम कर लें। हम इसमें कर लें माइनस और +2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ है, हमने ये टर्म और ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अगर हम इनको प्लस माइनस कर दें तो ये वापस टर्मिनेट हो जाएंगे जीरो, जिसका इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमें शायद कोई फार्मूला मिल जाए। फार्मूला क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल रहा है। ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, कोई डाउट। लिखा है फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, होल अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ। हमने इस लाइन में 2ab ऐड किया और 2ab क्या किया था, सब्ट्रैक्ट इसलिए किया था क्योंकि हमें फॉर्मूला मिलना चाहिए था। और इसका आइडिया कैसे लगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए था। क्या चाहिए था, और किसी भी तरीके से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम फार्मूला दिखा दें, हम माइनस वाला यूज कर सकते थे कि यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं माइनस। अगर tan या सेक होता, कॉट या कॉसेक होता तो हम माइनस लेते, क्या लेते माइनस। लेकिन प्लस वाला क्यों लिया, प्लस वाला इसलिए लिया क्योंकि इनको सब करने पर 1 आता है। क्या आता है, आपको पता है इनकी आइडेंटिटी यूज करो तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए ऊपर ये 2 अलग अलग टर्म है, इनको सेपरेट कर दें। सेपरेट कर दें मतलब 1 अपॉन में भी ये पूरा लिखा जाए, 1 अपॉन क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 ये बचेगा और 2 बचेगा, जो कि हमारा क्या है RHS है, जो कि हमारा क्या है हैंस प्रूव्ड। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और देख ले, ध्यान से समझ ले। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर। लेकिन हमें बताया कि इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। ये 4 वाला कॉन्सेप्ट हमने जानबूझ कर लिखा क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में पावर 4 ही दी जाती है। आपको क्या दी जाती है, पावर 4। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हम उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर को भी लिखा। अब हमको पता है ये कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, हमको लाना था 1। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि एक फॉर्मूला बन जाए। तो हमने +2ab और -2ab किया। ab क्या था यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा था। क्लियर है। इससे बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते थे, बाकी पूरा जो बच गया था वैसे लिख दिया। फिर देखिए टर्म हो गया, ये एक टर्म है या पूरा एक टर्म है, तो इसके अपॉन में ये पूरा बचा -2 अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिया। इससे दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। तो यहाँ से बचेगा -2, जो कि हमें क्या लाना था RHS में। आगे समझ में सबको, कोई डाउट है भाई, कोई तो बताओ, नहीं है तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया हो तो बता देना। ये कुछ क्वेश्चन अच्छा था। इसी तरीके से एक और अच्छा क्वेश्चन हमें मिला जिसमें पावर 6 है। पावर क्या है, 6 है। और लगभग मुझे याद है कि 3-4 साल पहले ऐसे बच्चे कुछ थे मेरे जानने में जो वाला क्वेश्चन जरूर पूछते थे। तो आज मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। ये हो गया ना यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा, 59 होगा शायद, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। किसी का दिमाग चल रहा है कुछ कैसे होगा क्या होगा, बताओ। नहीं चल रहा। अभी आज ही मैंने 9th वालों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था। किनको, 9th वालों को। 9th वालों को हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि एक क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। किसी को याद है, शोएब बताओ। चलो कोई बात नहीं, शोएब को भी शायद नहीं ध्यान है, वो भी हम यूज करेंगे तब बताते हैं। देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चन चुके यहाँ 3ab दिख रहा है हमको। ये 3 क्या दिख रहा है, 3
ए बी हमें कैसे आइडिया लगा, क्योंकि पावर कहीं ना कहीं इसकी पावर 3 रही होगी। कितनी रही होगी? 3। ऐसा हमने सोचा है, जरूरी नहीं कि वैसा हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 है। हो सकता है कि नहीं होगा? हो सकता है। फिर मान ले कि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 है। क्वाइट पॉसिबल। एलएचएस में 3 दूना 6 पावर हो जाएगी। जैसे अभी हमने 4 वाले को तोड़ा, वैसे हम 6 वाले को भी तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। किसका? जो कि होता है ए प्लस बी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है, प्लस नहीं होता शायद, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस ए बी होता है। ठीक है, एक बात क्लियर है? हाँ, पर इन्होंने एक और फॉर्मूला लिखा है, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये कौन सा था? खैर ये भी है, ये भी है, लेकिन आइडेंटिटीज है। अभी हमने आज वाले वीडियो में डाला है 9th वालों में। एक आइडेंटिटी ये भी आपने पढ़ रखी है कि ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो लिखा है ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। ये प्लस, ये पूरा एक टर्म है ना, अगर ध्यान से देखो पूरा क्या है? टर्म है। इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। वहां क्या बचेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। आगे समझे? हम इस आइडेंटिटी का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, वो लास्ट वाली नहीं, इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? आ तो उससे भी जाएगा, लेकिन आप सिंपलेस्ट वे में समझिए। इसकी जगह पे हम यही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे भाई? a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। a यहाँ पे क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ क्यूब। आगे समझ में नहीं आया तो ध्यान समझो। ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हो सकता है यहां से लिखा है ए क्यूब, ओ सॉरी प्लस था ना, ये प्लस बी क्यूब, जो कि क्या हो सकता है? ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर है? कोई डाउट? ये कहां से आया हमने बताया? आइडेंटिटी से आया, जो आपने 9th में भी पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा तो 9th वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो हमने आज अपलोड किया है। आज वाली वीडियो में मिल जाएगा। अब ये लिख दिया, फिर माइनस 3ab, 3 इंटू ए क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी। ए क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या था हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कोई डाउट? आ गया समझ में कि नहीं? आया? तो अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर ये वाला कहाँ गया? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जब 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम यही चीज जो था। इसकी वैल्यू क्या थी? 1। इसकी वैल्यू क्या थी? 1। रीजन कहो तो मैं यहाँ लिख दे। रीजन क्या था भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसकी जगह पे 1 रखोगे सिर्फ यही बचेगा, इसकी जगह पे 1 रखोगे तो सिर्फ 1 बचेगा। अब यही हमको क्या करना था? प्रूफ। आया समझ में? तो सिंपली अलजेब्रे का भी यूज करके हम इसको कर सकते हैं, जो कि हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? तो आज का चलो 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। और 60 नंबर क्वेश्चन भी मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा ही क्वेश्चन ऐसे मिल जाए मुझे। चलिए एक मिला, लेकिन एनसीईआरटी क्या है कि आप लोग पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना? एनसीईआरटी आते रहते हैं, एनसीईआरटी को हम देख लेंगे। क्या है भाई? एक मिनट रुकिए, आप उस सीट से थोड़ा हट कर रहिए क्योंकि दिक्कत हो सकती है। बेटा ये हम करा चुके हैं अभी, हाँ ये करा चुके हैं, ये नहीं कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिख ही लीजिए आप लोग, थोड़ा अच्छा है। प्रूव डैट, ऊपर से इरेज करें? हो गया? आखिरी क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन हो जाए। ध्यान से लिखते चलो। क्वेश्चन है प्रूव डैट 60 नंबर, प्रूव डैट
क्या प्रूफ करना है? कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। कोई लग रहा है, कोई बता पाएगा इसका आइडिया कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है? किसी का दिमाग काम करे? पहले हम लोग को साइन कॉस में करेंगे। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को साइन कॉस में आप कन्वर्ट ही करें, वैसे करना तो चाहिए, लेकिन एक और आइडिया लगा सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं या नहीं? ठीक, तो पहले एलसीएम ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं, पहले एलएचएस लेंगे हम। जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉसेक थीटा यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आपके माइंड में कहाँ से आया, किताब से आपने देख लिया होगा। तो बात ये भैया कि ये लिखा है a प्लस बी, क्या लिखा है? a माइनस बी, जैसे कुछ तो हमें जरूर मिल जाएगा। तो हमने ये बस आइडिया लगाया कि इस तरीके से हम इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा भाई? अपॉन में बचेगा कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक, कोई डाउट? कोई फॉर्मूला दिखा आपको? ए स्क्वायर अब देखो यहां पे है ऊपर वाला एज इट इज कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा, या इसको ओपन कर दें? चलो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक, आप जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन ए प्लस बी। ए माइनस बी क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो होगा बी स्क्वायर, मतलब इसका भी होल ऑफ स्क्वायर था, लेकिन 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। ये हो गया, कोई डाउट? अब देखो भाई, ये प्लस वाला ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को कुछ और लिख सकते हैं? आइडेंटिटी का यूज करके बताइए क्या लिख सकते हैं? तो भैया ऐसे कैसे? कॉसेक स्क्वायर थीटा को नहीं, आइडेंटिटी में बताइए ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मत बताइए, कुछ और भी था। आइडेंटिटी का यूज। हाँ तो होता है तो क्या होता है? बहुत बढ़िया, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉसेक सॉरी कॉट स्क्वायर होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? होता है कि नहीं? देख लो, चेक कर लो भाई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है? चेक करिए। हमें तो नहीं पता, पढ़ा आप रहे हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। होता है? अच्छा, अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये प्लस 1 ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। कोई डाउट? अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम देखो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने किसको लिखा? इस वाले को। इसके आगे चाहो तो एक लाइन और समझ लो, ये लिखा है 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। भाई सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, यहाँ इंटू लगा देता हूँ मैं। इंटू मतलब क्या, हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको वापस लिखोगे तो न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई करने पर वापस ये मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में अकेले ये था।
मिल सकता है? यस सर। कोई डाउट पीछे? क्लियर है? तो अब देखो 2 ऐसे था, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन साइन। कॉट स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन। क्या लिखते हैं? कॉस अपॉन साइन। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्योंकि इसके ठीक सामने तो था नहीं, ये इसके कहाँ था? नीचे, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? क्या बचा भाई? तो बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 2 इंटू 1 अपॉन, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो हम 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसको 2 थोड़ा और नीचे लिख दूं। ओहो सफेदी तुझे सलाम। इसको हम लिख सकते हैं फिर 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्या हमको यही लाना था? यही तो लाना था। इक्वल टू क्या हो गया? RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? नहीं समझ में आया है भाई तो एक बार और आप देखकर समझ लीजिएगा। हमने एलसीएम लिया। क्या लिया? एलसीएम लिया, जो हमारे सामने लिखा है। फिर हमने इसका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया और इसका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। एक बार कॉसेक थीटा प्लस में था, एक बार किस में था? कट गया। ये एक प्लस में था, ये एक प्लस में था, तो 2 बार इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। नीचे क्या हुआ? a माइनस बी, ए प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस माइनस के 1 को हमने वैसे लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूले से मिला हमें। किससे मिला? फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से। अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 रिड्यूस हो जाएंगे। अपॉन में क्या बचेगा? सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते थे, क्योंकि इसको जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अलग अलग क्यों लिखा रीजन? क्योंकि हम इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे और इसको हम कॉट वाले को कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे? सेक स्क्वायर थीटा। और आगे 2 का मल्टीप्लाई था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा RHS आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।